हर हर महादेव भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 29 जून को सोमवती पूर्णिमा पड़ रही है। आपको इस दिन चुपचाप इन 3 वृक्षों को छू कर आ जाना। छप्पर फाड़कर होगी, धन वर्षा कंगाल भी बनेगा। धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। अगर विश्वास नहीं तो 29 जून 2026 सोमवती पूर्णिमा के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। जी हां भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में सोमवती पूर्णिमा के दिन स्वयं भोलेनाथ जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन देव वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव की कृपा बरसती है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाती है। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां जहां भी जाओगे धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। आप साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां भक्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। भक्तों, अगर आप 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन ये जो पेड़ हम आपको बताएंगे, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। भक्तों, इस बार सोमवती पूर्णिमा कई वर्षों बाद विशेष संयोग में आई है। तो जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उन्हें हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन छू कर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे कई होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 29 जून सोमवती पूर्णिमा को इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस सोमवती पूर्णिमा पर स्वयं भगवान भोलेनाथ इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन खास पेड़ों को हमारे बताए अनुसार इनको छू कर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तो भक्तों, उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको सोमवती पूर्णिमा के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं सोमवती पूर्णिमा की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त पुण्य काल के बारे में। पंचांग के अनुसार
ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 जून को सुबह 3:06 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को सुबह 5:26 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 29 जून सोमवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। तो भक्तों, सबसे पहले तो आप सभी 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन पौधों को किसी भी समय यानी कि किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जिनको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। सोमवती पूर्णिमा में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। सोमवती पूर्णिमा का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और सोमवती पूर्णिमा के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और सोमवती पूर्णिमा के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को 29 जून सोमवती पूर्णिमा में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताएंगे। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। सोमवती पूर्णिमा के दिन जो कि 29 जून को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज हम आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें हमारे धर्म शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 29 जून सोमवती पूर्णिमा का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती है। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को सोमवती पूर्णिमा के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो गरीबी खत्म हो सकती है।
ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी अवश्य ही करें। तो भक्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें सोमवती पूर्णिमा के दिन छूकर आना चाहिए। ये वृक्ष ना सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब सोमवती पूर्णिमा को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि